बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्चुनेटली अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जहां पे प्रॉपर सिस्टम्स प्रिवेल करते हैं, जहां पे परफॉर्मेंस के बड़े क्लियर और स्पेसिफिक केपीआईज हैं, जहां पे कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये आइडिया है कि उन्होंने लोगों से क्या काम लेना है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट। और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ भी बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने क्या काम करना है एंड दे आर गेज उनकी परफॉर्मेंस किन केपीआईज के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस गेज होगी, और अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उनका एक कैरियर पाथवे क्या है, उनको क्या मिलेगा, वो कैसे इंसेंटिवाइज होंगे, उनकी कैसे जो है वो उनकी सैलरीज बढ़ेंगी और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर तो ये सिस्टम प्रॉपरली काम करते हैं एंड देयर इज पे फॉर परफॉर्मेंस, वेरी क्लियर, और हर आदमी को इसका पता है, तो देन यू आर वेरी लकी। बिकॉज बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है जहां लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शंस और उनकी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं। इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता कि उनकी परफॉर्मेंस किन केपीआईज के अगेंस्ट गेज की जाती है, वो क्या ऐसा करेंगे कि उनको बेहतर रिस्पांस मिलेगा, और क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से वो उनको परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी और उनका रिवॉर्ड उनको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा करने पे उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता, और जो एवरेज परफॉर्मर होते हैं और पुअर परफॉर्मर होते हैं उनको बहुत अच्छे उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। सो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की स्टोरी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती हैं। सो अगर तो आप उन रेयर ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जहाँ पे सिस्टम प्रिवेल करते हैं, देन यू आर लकी इनफ। लेकिन अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, 95% उन ऑर्गेनाइजेशंस में है जहां पे सिस्टम प्रिवेल नहीं करता, सो फिर वहां पे अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, होता यह है कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं, जब उनमें ये फीलिंग आ जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखने वाला कोई नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस को पे नहीं किया जाता, उनको अकॉर्डिंगली इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर भी ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते, तो वो ग्रेजुअली अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। यस, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा तो वो आदमी करेगा कि वो इंडिविजुअल होगा जो कि एट टाइम्स वॉज अ गुड परफॉर्मर और ग्रेजुअली जो है वो अब नॉन परफॉर्मर या पुअर परफॉर्मेंस के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसकी परफॉर्मेंस को कोई देख नहीं रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। ये है कि आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप गवर्नमेंट के किसी आप इदारे के अंदर हैं, चाहे आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या इवन कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर नहीं किया जाता, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स जो ब्रिलियंट होते हैं, ओवर द ईयर्स वो नॉन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मर मोड में चले जाते हैं। सो याद रखिएगा, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, इफ़ यू आर गिविंग बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आप किसी रोल के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो अगर आपके बॉसेस, आपके कलीग्स, आपके हाई अप्स, आपके कंपनी के लोग, आपकी अदारे या ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको देख नहीं रहे, तो ये आपकी गलती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं रहे होते, वो आपको देख रहे होते हैं, वो बड़ा क्लोजली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यस, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि वो आपको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर ये भी सपोज कर लिया जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको नहीं देख रहे, तो आपके मार्केट जिसमें आप मूव करते हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपका कंपटीशन आपको बड़ा क्लोजली देख रहा है, मार्केट देख रही है, आप जिन वेंडर से आप काम करते हैं वो आपको बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, थर्ड पार्टी के लोग आपको बड़ा क्लोजली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग एवरेज काम करते हैं, बट दिस गाय इज ब्रिलियंट। सो लोग आपको देख रहे होते हैं, एक चीज़। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी अपनी फील, व्हेन यू आर विनर, व्हेन यू आर अचीवर, जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो यू फील टोटली डिफरेंट, आप बहुत एलिवेटेड फील करते हैं, और उस परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में होता है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, हर एक में एक वाइब्रेंसी होती है। यू फील वेरी एलिवेटेड, यू फील वेरी मोटिवेटेड, बिकॉज द बिगेस्ट ड्राइवर, the one thing that gives you bigger motivation is your work. So
अगर आप एक बहुत अच्छा काम करने से आप एक एवरेज काम करने वाले बन जाते हैं, सो एक बहुत बड़ा नुकसान जो आप उठाते हैं वो आपकी इनर फील, यू फील डिमोटिवेटेड, आप बहुत डाउन फील करते हैं एंड यू गेट रस्टी विद द पैसिव टाइम। क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप अपने आप को विद द पैसिव टाइम आप डेवलप करते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं और ये सारी चीज़ें फिर आप करना छोड़ देते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी नहीं देख रहा, याद रखिएगा आपका रब आपको बड़ा क्लोजली देख रहा होता है। और अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस जॉब में, उस टाइटल में आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं और से, किसी और जगह से जिसका आप कभी आपको अंदाजा भी नहीं होगा, अल्लाह आपको वहां से कंपनसेट करेगा, क्योंकि आप उस गिवन रोल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा और वो ये काम करना छोड़ देता है, सो आप अगर किसी को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं और लंबे अरसे तक आप वो अच्छा काम करते रहते हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सो कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू।